नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से आबकारी घोटाले में बड़ी खबर है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया समेत इस घोटाले में शामिल 4 लोगों की लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि ये लगातार ये कह रहे थे कि आखिरकार यदि घोटाले की बात सीबीआई कर रही है, ईडी ये कह रही है कि आबकारी नीति में कुछ घोटाला हुआ है, तब फिर सबूत कहां हैं और पैसे कहां हैं। आपको बता दें, इस सब मामले में अभी तक जो सीबीआई ने जांच की है, इसमें अभी तक जो चार्जशीट दाखिल हुई हैं उसके आधार पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कोर्ट के सामने वो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आबकारी नीति के कारण राजस्व को, दिल्ली सरकार को लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ये घोटाला लगभग 1500 करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और इस 100 करोड़ की रिश्वत में ये भी क्लियर हो गया है कि इसमें कुछ हिस्सा इस रिश्वत का गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, एक पीआर कंपनी को दे दिया गया, विज्ञापन पर खर्च हुआ, चुनाव की रैलियों पर खर्च हुआ, वहीं 70 करोड़ रुपया कैश इधर से उधर कुछ पार्टियों को दिया गया, जिसमें साउथ ग्रुप भी शामिल है, जिसमें के कविता को लेकर पिछले दिनों पूछताछ हुई थी। और इस सब में एक बात समझ में आई कि ये जो रिश्वत की बंदरबांट हुई है, इस सब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा कुछ उद्योगपति भी हैं। इनको लालच दिया गया था कि आपको हम ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, तो जिन उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचा इस आबकारी नीति के बदलाव से, उनका कमीशन बढ़ाया गया कि 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब जो कमीशन इनको बढ़ा हुआ मिला, उस कमीशन में से ही इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पैसा पहुंचाया, यानी मनीष सिसोदिया तक, और साउथ ग्रुप के जो नेता हैं, के कविता और उसका जो ग्रुप है, उनको पैसा पहुंचाया। अब जब इनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है तो ये तो पता लग ही चुका है, इस बात के सबूत हैं, ईडी के पास भी सबूत हैं, सीबीआई के पास सबूत हैं, इनके चैट, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सबसे खुलासा हो गया कि घोटाला भी हुआ है और रिश्वत का लेन देन भी हुआ है। इसमें अभी तक जो इसमें शराब के कारोबारियों को पकड़ा गया है, उसमें आपको बता दें, जो इसमें दिनेश अरोड़ा है, वो तो सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने कहा, भाई मुझे आप जब कहेंगे मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, जो आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। तो इसके कारण से अभी तक सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई सरकारी गवाह बन गया है तो उनको ये सुविधा मिलती है कि आपको कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन अब उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है और जब दिनेश अरोड़ा की ईडी ने गिरफ्तारी करी है, इसके पीछे का मकसद यही है कि जब घोटाला हुआ है, ये सिद्ध हो गया, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी, सीबीआई की जांच में यह पता लग गया कि घोटाला हुआ है, सरकार के राजस्व को 1500 करोड़ की हानि हुई है, 100 करोड़ के लगभग की रिश्वत दी गई है। अब यह पैसा गया तो गया कहां? इस बात में ना तो इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा सकता है, ना इनका नार्को टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि भाई डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और ये बाकी के कारोबारी। इसके लिए हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि पहले परमिशन लेंगे, ये परमिशन देंगे ताही नार्को टेस्ट होगा। जो अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि आरोप फर्जी हैं, ये केवल बीजेपी ने हमारी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है और जी कोई सबूत आज तक मिला नहीं है, तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी वाले कहते हैं, जो मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड की बात कर रहे थे, क्रांतिकारी बता रहे थे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष सिसोदिया से बोलें कि वो लिख के दे दें एजेंसियों को कि मेरा नार्को टेस्ट करा दिया जाए और नार्को टेस्ट का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सबको, देश को पता लग जाएगा कि कट्टर ईमानदार पार्टी के एक नेता को किस तरह से एजेंसियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी परेशान करवा रही थी। इसका खुलासा क्यों नहीं होने देते? अरविंद केजरीवाल जी, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि मनीष सिसोदिया और आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं? अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठकर आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ, जो आबकारी आयुक्त हैं, ये उनका बयान है, धारा 164 में बयान है।
और बाकायदा इस मामले को वो गवाह के तौर पर बोल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कह दिया मेरे घर पर स्कीम जरूर बनी होगी लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, यानी उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। फंसे हुए हैं मनीष सिसोदिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पैसा दिया गया है, रिश्वत दी गई है और पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, क्योंकि इस बंदर बांट में उस पैसे को इस हिसाब से बांटा गया है। भाई पढ़े लिखे लोग हैं ना, मोदी जी की तरह अनपढ़ तो हैं नहीं कि भ्रष्टाचार करना नहीं आता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग दिमाग से काम करते हैं। तो सोचिए कैसा किया कि गोवा में चुनाव में खर्च करना है तो 30 करोड़ रुपया एक पीआर एजेंसी को दे दिया गया रिश्वत का, और उनसे कहा गया कि आप हमारे लिए गोवा में होर्डिंग लगा दो, मीडिया चैनलों को आप पेमेंट दे दो विज्ञापन के लिए, और हमारी रैलियों को मैनेज कर दो, यानी रैली का खर्चा उठा दो। पीआर कंपनी को जिस काम के पैसे मिले उसने वो कर दिया। अब जो गोवा में चंदा आया, पार्टी के लिए चंदा आया, वो 1 नंबर में दिखाएंगे और 2 नंबर से चुनाव प्रचार करेंगे। इस तरह से पैसे को घुमा दिया गया। तो जो पैसा खर्च हो गया वो कहां से रिकवर होगा? लेकिन एजेंसी को तो रिकवर करना है, क्योंकि जो सरकारी खजाने को आपने खाली किया, जो घाटा सरकार को हुआ, जो टैक्स पेयर के पैसे की लूट हुई, इसमें एजेंसी ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगी नहीं कि भाई चलो अब इन्होंने खर्च कर लिया तो क्या करें। नहीं, ईडी के पास ये रूल है। ईडी के रूल में ये संशोधन मोदी सरकार ने किया है कि जब भी कभी कहीं पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा और इसमें अगर पैसे का लेन देन हेरा फेरी का पता लगता है, एजेंसी के पास उसके सबूत जुड़ते हैं, तब वो जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, इनकी संपत्ति जब्त कर सकती है और सजा अलग से होगी, जिसमें 7 साल तक की सजा है। तो मनीष सिसोदिया की बार बार बेल एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना यह बता रहा है कि कोर्ट इस बात से आश्वस्त है कि मनीष सिसोदिया ही इस घोटाले के सूत्रधार है, पैसे का लेन देन हुआ है, और इन्हीं के निकट सहयोगी जो हैं दिनेश अरोड़ा, ये बाकी पार्टियों से, बाकी शराब व्यापारियों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे और वो जहां इनको आदेश हो रहा था वहां पहुंचा रहे थे। दिनेश अरोड़ा ही वो व्यक्ति है जिसने साउथ के जो ग्रुप हैं के कविता है उन तक पैसा पहुंचाया, उनके कार्यालय में पैसा पहुंचाया, ये उसने स्वीकार किया है। इसी तरह उसने मनीष सिसोदिया तक पैसा पहुंचाया। अब मनीष सिसोदिया ने आगे किसको पहुंचाया? क्या इसमें केजरीवाल को भी कुछ पैसा दिया गया या यहां भी कुछ इसी तरह से खर्च कर दिया गया? सवाल यह है। अब जब यह सवाल आराम से नहीं पता लग रहा है तो ईडी ने अब जो कार्रवाई की है 50 करोड़ रुपए की, उसमें आपको बता दूं मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, ये जो है 4 लोगों की 50.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अब यहां एक सवाल है, इसके पहले भी 2 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। अब अगर मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि साहब हम तो ईमानदार हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया, आरोप निराधार है, 5 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है सर, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो आप ईडी के विरुद्ध पहले भी 2 करोड़ की जब्ती हुई है, अभी हो गई 50 करोड़ की, अब तो 3 लोग और शामिल हैं, ये सब मिलकर के कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएं कि साहब हमारी जो प्रॉपर्टी की जब्ती की गई है ये गलत की गई है, हम पे तो कोई आरोप ही नहीं है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं और देखिए हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। लेकिन जो पहले जब्ती करी है ईडी ने, ना तो उस पर आज तक कोई एप्लीकेशन डली और अब जो जब्ती हुई है ना इस पर कोई एप्लीकेशन डलेगी, आप देखना, क्योंकि इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो सबूत ईडी और सीबीआई के पास इस घोटाले के हैं, आपने आबकारी नीति बनाई, फिर उसमें परिवर्तन क्यों किया, परिवर्तन किया तो पार्टी के बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया गया, मंत्रिमंडल को क्यों नहीं बताया गया, सेक्रेटरी लेवल सर इसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई, क्यों इसमें जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनसे इसको छुपाया गया, और जो ये सबूत मिले हैं, व्हाट्सएप चैट मिली है, मेल मिले हैं, किस तरह से मेल फर्जी करवाए गए, अपने ही लोगों के द्वारा मेल करवाए गए आबकारी नीति के फेवर में, फिर 140 फोन तोड़ दिए, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है कि ये फ़ोन, इतने महंगे महंगे फ़ोन, आईफोन, एक की कीमत 1.5 लाख की, और आपने तोड़कर नष्ट कर कर क्यों फेंके? पुराने थे तो बदल देते, घर में पड़ा रहता है पुराना, किसी और फ्रेंड को दे देते हैं, फैमिली मेंबर को, लेकिन आपने तोड़कर नष्ट किया। और इतना ही नहीं, सिम भी तोड़ दी। आप कह रहे हो फ़ोन पुराना था बदल दिया, लेकिन सिम क्यों तोड़ी?
इनका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए इनके पास जब जवाब नहीं है तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो दिन रात इसी तरह के अपराधियों को देखते हैं, इसी तरह के घोटालेबाजों को वो डील करते हैं और सबूतों के आधार पर वहाँ निर्णय होता है। मनीष सिसोदिया अगर निर्दोष होते, यहाँ अगर है, कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इनको पहले ही हियरिंग में इनको जमानत मिल जाती। 5 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ये बता रहा है कि घोटाले में ये शामिल हैं। और जज साहब जो भी सुनवाई करते हैं, चाहे वो सीबीआई के हों, चाहे वो ईडी के जज हों, कोर्ट के, उनको ये लगता है कि अगर ये बाहर छूट गए तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और इसी बिना पर इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। अब दिनेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। अब दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद ईडी जब इनसे पूछताछ करेगी तो निश्चित जानिए कि प्रॉपर्टी जब्ती का काम शुरू होगा और प्रॉपर्टी जब्त करके सीधा कहा जाएगा कि या तो प्रॉपर्टी रिलीज़ करानी है आपको, तो हमारे जो पैसे घोटाले के हैं वो हमें बता दो कहाँ हैं, पैसे ले आओ, अपना जो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, मकान हो, जो भी ईडी जब्त करेगी वो तब तक नहीं छोड़ेगी। और ये जब्ती इसीलिए की जा रही है। तो मनीष सिसोदिया के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, उनको बताना पड़ेगा, या मनीष सिसोदिया ने तय कर लिया है, क्योंकि अब मंत्रालय तो सब इधर उधर दे ही दिए गए हैं कि मुझे ही ज़िंदगी भर जेल में सड़ना है, मुझे किसी का आगे नाम नहीं बताना है, मुझे इस घोटाले में कौन कौन शामिल थे ये बताना ही नहीं है, मैं इतना कट्टर पार्टी के लिए ईमानदार हूँ और लॉयल हूँ कि मैं जेल में सड़ जाऊँ लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूँगा। तब तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई डंडा नहीं मारेगा, ना कोई करंट लगा सकता है। भाई डिप्टी सीएम आखिरकार रहे हैं और इस देश में लोकतंत्र है और मोदी जी लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, तो करंट वरंट तो लगेगा नहीं, 3rd डिग्री देंगे नहीं और ये आराम से मुंह खोलेंगे नहीं। तो इसी तरह जेल में पड़े रहेंगे। 7 साल की सज़ा है, सज़ा काटते रहिए और चुनाव कोई लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जेल है। कोर्ट से अगर 2 साल की भी सज़ा हो गई, 7 साल है लेकिन अगर 2 की भी हो गई तो अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ नहीं सकते, राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। शारीरिक स्वास्थ्य भी जिस तरह की गड़बड़ियाँ अभी हो रही हैं, अभी तो इनको उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। देखना होगा अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन ये बड़ा झटका एक आम आदमी पार्टी के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए है, जो ये बड़ी खबर सामने आई। वंदे मातरम।